Hello everyone, this is CS Nita Sharma. Welcome back to my channel. As you know that I have already uploaded a video on my YouTube channel that how we can file AOC 4, but that video was on V2 portal. Now आपको पता है कि मिनिस्ट्री ने सारे मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स जो हैं V3 पोर्टल में शिफ्ट कर दिए हैं, उसमें से एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स भी एक है। तो अब क्या है कि जो आपने V2 पोर्टल में AOC 4 फाइल किया था, सेम एज इट इज़ आपको V3 पोर्टल में फाइल करना है विद सम माइनर चेंजेस। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस तो बता दिया AOC 4 को कैसे फाइल करते हैं ऑन V2 पोर्टल पे, बट अब V3 पोर्टल में कहाँ पे वो फॉर्म अवेलेबल हैं, क्या क्या चेंजेस, जो माइनर चेंजेस हैं वो क्या क्या हैं, वो मैं अब आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना लॉगिन क्रेडेंशियल अगर आपके पास है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, डायरेक्टर हैं, या आपके पास कंपनी की लॉगिन आईडी है, तो आपको वो लॉगिन करना है। जैसे ही आप उसको लॉगिन करेंगे, एमसीए सर्विसेज पे जाएंगे। एमसीए सर्विसेज पे यू कैन सी एक कंपनी ई फाइलिंग ऑप्शन आएगा, उस पर आपको दिखेगा, डोंट क्लिक ऑन दैट, बट सिर्फ आपको क्या करना है, कर्सर मूव करना है। आप एनुअल फाइलिंग फॉर्म का ऑप्शन दिखेंगे, वहाँ पे आपको AOC 4 MGT 7 ऑल फॉर्म्स आर अवेलेबल। तो वहाँ पे क्या है, अब द क्वेश्चन इज कि AOC 4 जैसे ही आप चेक करते हैं तो आपको दो AOC 4 दिखेंगे, एक दिखेगा फाइलिंग स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, और एक AOC 4 दिखेगा फाइलिंग स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन मोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि हम अब कौन सा फॉर्म फाइल करें। इसमें क्या है कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं विदाउट ऑफलाइन मोड, दैट मीन्स वो आपका पूरा का पूरा वेब बेस्ड फॉर्म होगा, जस्ट लाइक DPT3, DR3 KYC चार्ज। जैसे वो फाइल करते थे वैसे आपको ये फाइल करना है। दैट मीन्स आपको पूरा पूरा फॉर्म जो है एमसीए लॉगिन ऑन करते हुए ही आपको वो पूरा फॉर्म फाइल करना है। बट इसका एक कौन है, वो क्या है, इस आप जो है इतना, क्योंकि AOC 4 इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस, तो आपको जो है बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि जैसे अगर आपको 15-20 मिनट्स लग रहे हैं इसको फाइल करने में, तो मे बी देयर आर हाई चांसेस कि कनेक्शन लॉस्ट हो जाए, नेट ना चले, या आप किसी और काम में बिजी हो जाए, तो जो भी आपने किया होगा देन आपको दोबारा वो फाइल करना पड़ेगा। सो एंड द सेकेंड ऑप्शन इज AOC 4 ऑफलाइन मोड। उसमें क्या है कि आपको सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको ऑनलाइन मोड में फिल करनी है। उसके बाद यू कैन जनरेट एक्सेल शीट्स फॉर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कि सो डैट कि आप ऑनलाइन मोड में नहीं भी होकर आप उस सब चीज़ों कर सकते हैं जैसे हम V2 पोर्टल पे करते थे। बट इसका भी कौन ये है कि एक्सेल शीट में आपको पता है, जैसे आप LLP फॉर्म फाइल करते हैं, तो आपको कभी कभी देखा होगा आपने वो LLP का फॉर्म 11, उसमें हम जब कॉन्ट्रीब्यूशन डालते हैं या हम येस नो करते हैं, जो भी करते हैं, तो कभी कभी उसमें एरर आ जाता है। तो इसमें भी दे आर हाई चांसेस कि एरर आएंगे, बट येस क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अब हम इस पोर्टल में फाइल करेंगे तो हमको ये सारे एरर फेस करने पड़ेंगे। बट आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर शो करूँ कि कैसे हम AOC 4 फाइल करेंगे ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में, सो डैट कुछ कम से कम कुछ एटलीस्ट सम एरर्स आपके जो है हट जाएं, इजीली आप एक्सेस कर सके कि कैसे इसको रिमूव करना है, राइट। तो ये है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो आई विल एडवाइज यू कि ऑलवेज यूज ऑफलाइन मोड, सो डैट आप अपने जूनियर से, अपने स्टाफ से, या आप खुद भी, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप खुद भी जब भी आपको टाइम मिले आप उसके साथ एक्सेल यूज करके कर सकते हैं। तो ऑलवेज चूज ऑफलाइन मोड इन माई ओपिनियन। बट इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट कि आप AOC 4 5 to 10 मिनट्स में फाइल कर देते हैं, या आपके पास सिर्फ एक दो कंपनीज हैं, देन यू कैन चूज ऑनलाइन मोड एज वेल, राइट। अब सेम सेम जैसे हम AOC 4 V2 पोर्टल में फाइल करते थे, सेम AOC 4 V3 पोर्टल में फाइल करना, सेम इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ कुछ चेंजेस हैं, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे हम सपोज करो AOC 4 चाहे हम ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, हमको क्या ई डायरेक्टर रिपोर्ट फाइल करनी है, ई ऑडिटर रिपोर्ट फाइल करनी है, सीक्वेंस वाइज। जैसे हम और फॉर्म्स करते हैं, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म करते हैं जिसमें हम एजाइल लगाते हैं, MOA लगाते हैं, AO लगाते हैं सीक्वेंस से, वैसे ही हमको इसमें भी जो है ई आपका CSR है, अगर आपका रिलेटेड पार्टी है, तो आपको उस सीक्वेंस से वो शीट्स लगानी है। अब क्या है, आपको पता है AOC 4 में भी आप अगर स्मॉल कंपनी है तो एक DSC लगते हैं और आप फाइल कर सकते हैं, बट नॉन स्मॉल कंपनी है तो आपको 1 DSC डायरेक्टर के हो गए, 1 प्रोफेशनल के हो गए। ठीक है, अब क्या है, ई डायरेक्टर रिपोर्ट में, ई ऑडिटर रिपोर्ट में आपको एक DSC लगेंगे, 2 DSC नहीं लगेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो सेक्शन 134 की कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स शुड बी साइंड
इन डायरेक्टर रिपोर्ट, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमको जो डायरेक्टर रिपोर्ट है ना वो हमें पीडीएफ में भी अटैच करनी पड़ेगी, ऑडिटर रिपोर्ट भी हमें पीडीएफ में भी अटैच करनी पड़ेगी, जैसे हम पहले करते थे। तो उसमें हम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम पहले करते थे। तो हमको पीडीएफ भी अटैच करना है और उसके साथ साथ हमें डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली भी अटैच करना है विद द डीएससी ऑफ 1 डायरेक्टर, राइट। तो हमको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।